जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के तीसरे भाग में हम यही जानेंगे। 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौट कर नहीं आता। ये मेरा परम धाम है। अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र के दिव्य आकाश को परव्योम कहते हैं। इसमें भगवान के विविध प्रकार के शाश्वत लोक सम्मिलित हैं, जैसे गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, देवी लोक। इन लोकों में भगवान नित्य अपने दिव्य रूपों में अपने अनंत संतों के साथ निवास करते हैं। ये सब भगवान के रूप एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये एक ही भगवान के विभिन्न रूप हैं। मनुष्य भगवान के जिस रूप की आराधना करते हैं, भगवत प्राप्ति होने के पश्चात वह उसी प्रकार के भगवान के उसी रूप वाले लोक में जाता है। दिव्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात जीवात्मा शेष अनंत काल के लिए भगवान के दिव्य कार्यों और दिव्य लीलाओं में भाग लेती है। 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है के 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसीलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। अर्थात हम वैदिक अनुष्ठान, तपस्या, ज्ञान, संवर्धन, विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और दान देते हैं, किंतु जब तक हम भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं होते, तब तक हम प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इन सभी लौकिक कर्मों का परिणाम भौतिक फल है, जबकि भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग समाप्त होता है।